हाँ जी वेलकम टू चुटकी शॉपकीपर। और वो अभी आपको ना खबर पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखा है एक दुकानदार की दुकान में कट्टा पकड़ा गया। अरे कट्टा तो यहाँ पे पड़ा है, कट्टा समझते हो? अरे अब चावल की गोनी होती है ये। अरे इसको छुपा दे। आज ना हमारा मन नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत फनी से आदमी हमारी दुकान पे आके हमारा मन बहला दे। चलो कोई बात नहीं, तब तक हिसाब कर लेते हैं, देखते हैं कौन आता है आज। हाँ सर जी, आजिए आजिए आजिए। हाँ जी सर जी, थैंक यू। आप आए हमारी दुकान पे। हमारा ना मन नहीं लग रहा था, हम उम्मीद कर रहे थे बहुत फंडी कोई आदमी आ जाए हमारी दुकान पे, और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हाँ जी, मैं भी आपका फैन हूँ जी। अरे आप तो हमारी तरह बोल रहे हो। हाँ जी, मैं आपका फैन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपकी तरह जी। अजी आवाज को क्या हो गया? वैसे तो नहीं बोलते नॉर्मल। हाँ, लेकिन वो यहाँ का पानी पी लिया आपकी दुकान का तो ऐसी आवाज हो गई। अजी अवैध भाई, आप मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? अच्छा नहीं करता जी। अजी कुछ चूरन मुरन गड़े पानी दे दे। नहीं ठीक है, हो गया। आपको मुँह पानी मत पिलाइए, उससे गड़बड़ होगी। नहीं तो आपका ना फरहान अख्तर जैसी आवाज हो जाएगी, जो अक्षय कुमार जैसी भी हो सकती है। हाँ, उन जैसी आवाज हो सकती है, लेकिन वो नहीं हुई मेरी। लेकिन यहाँ मैं ठीक हूँ फिलहाल, थैंक यू। आज बहुत हैप्पी हो रहे हैं आपको देख के। आप कैसे कर लेते हो ये आवाजें जो होती हैं, पहले कोई और फिर कोई और, कैसे करते हो? वो निकल जाती हैं, कई चीज़ें निकल जाती हैं, कभी कोई कंट्रोल नहीं होता ना, तो वैसे आवाज़ भी निकल जाती है। हाँ जी, हमारी तो कुछ और ही निकलता है। हाँ, वो अलग आवाज़ में भी हवा होती है, सब हवा का खेल होता है ना। अच्छा, आप ऊपर से निकले, पीछे से निकले, नीचे से, एक ही बात होती है। वो हवा निकलने का एक अंदाज होता है, तो निकल जाती है। हाँ जी, ये बात तो हम समझ गए। अब आप ठंडा आने वाला है क्योंकि आप हमारी दुकान पे हैं जावेद भाई। हाँ जी सर जी, आप एक्टर हो रखे हो, फिर आपने कोरियोग्राफी भी कर ली, फिर पिक्चर प्रोड्यूस की, उसको अवार्ड मिल गए। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसका एक डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंशाल्लाह फुटबॉल। अच्छा। फिर उसे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, और फिर इंशाल्लाह कश्मीर, उसके लिए भी हमको नेशनल अवार्ड मिला। तो बड़े अच्छे मुद्दे की और टाइट थी। शुरू में उसको बैन भी कर दिया था, बाद में फिर वो दोनों को अवार्ड मिल गए। पैसे से भी नहीं दिया, ऐसे अवार्ड मिले, जेन्युइन अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड। ये तो बहुत अच्छी हाई फाइव कर लेते हैं। बिल्कुल हाई। तो ऐसे अच्छा काम करते रहना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की। हमने ना आपका वो डांस देखा था, आपकी पहली पिक्चर थी वो वाली थी ना, जिसमें मेरी जंग, और जिसमें आप बेबी गोल गोल करते थे। बोल बेबी बोल था, मैं गोल गोल घूमता था उसमें। वो ये बात समझ नहीं आई, आप इतने हैंडसम भी हो तो आपने विलन वाला रोल क्यों चुन लिया? अब वो यार उस वक्त इतनी सोच नहीं थी कि विलन हीरो क्या। अच्छा रोल था, लोग अच्छे थे। अच्छा। टीम अच्छी थी, जावेद साहब, सुभाष घाई साहब, एनएनसीपी, अनिल कपूर, नूतन जी, तो अच्छी टीम में काम कर लिया। सोचा नहीं कि भाई वो हीरो फर्क पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। तो आगे थे, कर लिया। अच्छा, लेकिन वो है कि वो पूरा रेज बन गया था हमारे कॉलेज में, जो है ना, उस टाइम सारे लड़के जो बाइक पे घूमते थे, हमने खुद ने डांस क्लास ज्वाइन कर ली थी। हम वो करते थे, कुछ टाइप का होता था। हाँ, वो कुछ हो ब्रेक वाला होता था उस टाइम। हाँ, उसको ब्रेक डांस मिक्स कर दिया था। वो काफी डांस मिक्स थे, सिर्फ ब्रेक डांस नहीं था। अच्छा। नाम रख दिया रॉक एंड रोल। वो सुभाष घाई साहब का एक आइडिया था कि उसको रॉक एंड रोल, कुछ गाना लिखते हैं, बोल बेबी बोल, तो उनकी लाइन थी बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल, उन्होंने सोचा था। क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसमें कुछ रैप का गाना करे, तो हाँ उस टाइम था। तो उस वक्त तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे, तो मैंने कुछ कहा था, मैं सुनाया था, तो उन्होंने कहा पूरा गाना इसमें करेंगे तो समझ में जाएगा। तो ये सुभाष जी को बोला ये, तो बीच में वो रैप का एक पोर्शन डाल दिया था। वो आप गाने की वजह ना, बीट स्ट्रीट, द किंग ऑफ द बीट, यू सी रॉकिंग दैट बीट फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। हाँ, हालांकि वो अंग्रेजी का था, लेकिन उसको डाल दिया था। तो बीच में एक पोर्शन उन्होंने रख दिया, तो वो मैंने गाया था। वो आपने गाया था? हाँ, मैंने ही गाया था वो। अच्छा, ये कैसे, मतलब आपने ऑडिशन दिया था? ये नहीं, कुछ नहीं था, ऐसे ही कर लिया था मैंने। पिक्चर में था तो उन्होंने कहा था कि फ्री में मिल जाता है गाने के लिए, तो गा लिया मैंने। अच्छा, उनको बोला फ्री में कोई मिल रहा है, सिंगर बुलाना पड़ता था। मुफ्त क्या हो गया ये तो। हाँ जी, हम भी ऐसे ना डिस्काउंट के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, वो सुना है कि आप कुछ भी कर लेते हैं। हमने ये भी सुना था आपने एक पेपर मिस कर दिया था उस टाइम में, पिक्चर का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आपने एजुकेशन में मिस कर दिया था। हाँ, एक पेपर नहीं दिया था मैंने। अच्छा। तो कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके बाद फिर पता नहीं किसी वजह से मैंने वो पेपर कंप्लीट नहीं किया। हम आपकी इच्छा पूरी कर दें? आपकी इच्छाधारी हैं? नहीं, वो तो नागिन होती है। हाँ, तो पता नहीं आपके अंदर कोई छुपा होगा नाग, आप फन मारते रहते हैं आप। यू हैव अ लॉट ऑफ फन। ये पेपर आपको दे देते हैं, आपका मिस हो गया था। हाँ, अरे थैंक यू। हाँ, ये यार आप उस वक्त दे देते तो मतलब धन्य हो जाता मेरी लाइफ, मेरे को सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता। अगर आपने पहले दिया होता तो थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके बिना इतने आगे पहुंच गए। होस्टिंग वगैरह बहुत करते हो आप? हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा। सारी तो कर लिया आपने, आईफा कर लिया, फिल्म फेयर भी करते हो आप? फिल्म फेयर भी किया था, सब कुछ किया। स्क्रीन शुरू में मैंने बहुत किए, और ये जो आप खेल देखते हैं लफ्जों के साथ, वो शुरू में मैं ही ये सब शुरुआत की थी, इस टाइप ऑफ ह्यूमर की। अब
स्टार्स कर रहे हैं बड़े बड़े, ऑब्वियसली दे आर डूइंग इट, बट शुरू में बहुत कुछ किया। अब क्या है ना, मीडिया फैल गया। वो जो कहते हैं उस वक्त जो हम करते थे तो इतना वो मीडिया स्प्रेड नहीं था, चाहे वो अपने दूसरे चैनल पे किया था, वो मेरा शो आता था टाइम एक्स टाइम पास, और वो बहुत जोर का हिट था। जी, और वो फ्लैशबैक भी आपका। तो वो उस वक्त किसी को पता नहीं था। आज तो आज कोई छींक मारेगा तो टीवी पे आ गया, यू नो एवरीथिंग। नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं वो फ्लैशबैक भी बहुत पॉपुलर था। हमारे गांव में भी देखते थे बहुत लोग। अच्छा, हाँ, हमने खुद देखा है। अच्छा, उस वक्त आप लोग उसके संग प्रोग्राम देखा करते थे? मतलब हम देखते थे। अच्छा, हाँ, ये नेशन का रेज था ये उस टाइम। हाँ, वो पूरे देश में पसंद आ गया था लोगों को। पसंद आ गया था। सर जी, आपका एक शो आता है जिसमें आप डबिंग करते हो, फटफट हाँ, फटफट बोलते रहते हो, गेम शो है। हाँ, गेम जो ताकेशी का, ताकेशी। हाँ, बड़ा मजे का गेम शो है वो। उसकी खास बात क्या है ना, मैं आपको बताऊं, ये जापान के अभी वो बड़े बीट ताकेशी नाम के बहुत कल्ट डायरेक्टर हैं अभी, लेकिन उन्होंने 1980 में कुछ ये शो बनाया था। अच्छा, वो खास क्या है कि टाइम और स्पेस के वक्त और जगह वो कमिटमेंट नहीं है कि कब हो रहा है ये शो। आप देखेंगे लगे पता नहीं कोई एक जगह है, और क्योंकि कपड़ों से नहीं मालूम पड़ रहा है कि फैशन कब का है। तो वो हम सोच रहे थे अभी शूटिंग होती है। तो उसने खूबसूरती है कि उसने इस तरह से शूट किया है कि लोग जो कपड़े पहने हुए हैं और कहाँ है पता नहीं चलता है, कोई उनकी अद्भुत दुनिया है। अच्छा, तो वो एक था, और उसमें जो कमेंट्री करने का मौका है कि जो भी चल रहा है कुछ हमको पता, आते लोगों को पता नहीं कि एंड में प्राइस क्या मिलती है। मतलब बहुत ही पागल शो था कि क्या होता है ये कर रहे हैं ना, तो उसमें बना दिया हमने। नहीं, बहुत जोर का शो है वो, हम बहुत साल से देख बहुत जोर, बहुत ऐसे अच्छा काम करते रहो। हाँ, ठीक है, आपकी दुआएं रही तो हम करते रहेंगे। तो अगला क्या अच्छा काम? आपकी पिक्चर भी आ रही है? अब पिक्चर आ रही है वो इश्क फॉरएवर। अच्छा, तो इंग्लिश है? नहीं, हिंदी है। आजकल फैशन हो गया ना इंग्लिश नाम रखने का। अच्छा, हेलो, हाय, वेलकम, थैंक यू, ये सब जो फिल्में आ रही हैं। तो ये किस बारे में इस फॉरएवर? एक अच्छी सी कहानी है जो बहुत अच्छी तरह शूट की गई है, लोकेशन अच्छे, गाने अच्छे हैं। नदीम श्रवण के जो नदीम सैफी, उनका म्यूजिक है। हमने सुना आप एडवर्टाइजिंग भी लिख देते हो। हाँ, वो हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस था, वो इट्स डिफरेंट वाला। हाँ, तो वो उसका जो स्क्रिप्ट था वो मतलब काफी कुछ मैं उसमें अपना लिखता था। इट्स डिफरेंट उनकी लाइन थी। अच्छा, आजकल लोग मिमिक्री करके एक्टरों का इन्वॉल्वमेंट करना, तो उसमें वो फर्स्ट आई थिंक स्क्रिप्ट थी कि थोड़ी ही देर बाद हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हें हिंदुस्तान के बॉर्डर से दूर बर्मिंघम ले जाएगा। वहाँ क्या हुआ? तो बोलता है कि वो के लिली होता ना कि हाँ, लिली डोंट मोना डार्लिंग तुम नहाती रहो। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें थी, बॉस हैज गॉन फॉर अ टॉस, नो लॉस, यू नो, घर में हो टीवी तो किसी चाहिए बीवी, चैनल 1 लंदन, चैनल 2 रवीना टंडन। तो ये जो स्टाइल था, अच्छा, जो राइमिंग का वगैरह, तो वहां से शुरू हुए थे ये सब। अच्छा, तो आपने वो वाली इस डिफरेंट की ऐड 25 साल कर ली? 25 साल तक मैंने किया उसको। अभी भी रिसेंटली खत्म हुआ, अभी शायद फिर से बातचीत हुई है तो वापस शुरू कर रहे हो। ये तो हमारे यहाँ पे भेज देना स्टॉक। हाँ, तो दोस्ती हो गई हमारी। हाँ, तो आप रख लीजिए, जो स्टॉक एक्सपायर हो जाता है वो यहाँ भिजा दिया करेंगे, आप लोग निकाल देते हैं, आप लोग यहाँ चल जाता है सब ना। एक्सपायर कौन पड़ता है, डेट वेट कौन पड़ता है? हमारा सब एक्सपायर्ड है। हाँ, वही तो इसे मैचिंग हो जाएगी थोड़ी। हाँ, तो वो बिक जाएगा वो। कोई हम चीज आपको बेचने के लिए देंगे तो आप बेच लो, आप बेच पाओ। हाँ, बेच सकते हैं ये। हाँ, शुभ हो गए। हाँ, ये कुछ ऐसा करोगे ये बिक जाए। ये तो आप इसको क्या, इसमें थोड़ा हरा रंग और लगा दीजिए। फफूंदी होते ना, या तो बाहर रखिए पानी में और फफूंदी लगने दीजिए। उससे तो क्या? इसको आप बोलिएगा ऑर्गेनिक ग्रीन लड्डू। आजकल हो गया ना ग्रीन, हर चीज होता है ग्रीन, हर चीज ग्रीन बोल रहे हैं। अच्छा, कि ऑर्गेनिक हो गई, आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो आप भैया एनवायरमेंटल फ्रेंडली लड्डू है ये, ग्रीन लड्डू है। तो इसके ऊपर जो फफूंदी लगेगी वो आपके पेट में जाके वो एक डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करेगी। और तो मतलब जो वो हरियाली जो है वो आपका जो गैस निकलेगा तो वो डाइजेस्ट इस तरह के, तो उसमें बदबू नहीं आएगी। हाँ जी, फिर इसमें बदबू खत्म हो गया, हमारे में से आएगी? नहीं आएगी ना, वो ग्रीन जो है वो फफूंदी जो है ना वो बदबू निकाल देगी। तो आप फफूंदी में आप उसमें फॉर एग्जांपल आप उसमें चंदन मिक्स करो, थोड़ा सा डाल दो ताकि जो निकले चंदन की हवा निकले बाहर। तो उस तरह से फफूंदी एक खेल कर सकती है कि चंदन की हवा बाहर निकलेगी जब निकलेगी। हाँ जी, आप तो इस तरह से बेच रहे हो, हमें तो हम किसी को बेचेंगे नहीं, हम खुद ही खाएंगे। हाँ, बिल्कुल, जगह जगह चंदन महका देंगे। बिल्कुल, आपको लोग बुलाएंगे अपनी महफिलों में, आइए प्लीज हमारी महफिल को सुगंधित कीजिए। अच्छा, जाइए। और आप हमें बावड़ा तो नहीं बना रहे? नहीं, बावड़ा तो आप बन चुके हो, ऑलरेडी बने हो, आप बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक बात बताओ यार, प्रोडक्ट की बात करो, ये आपके बाल जो हैं पता लगता है कि कुछ 25 साल से धोए नहीं आपने, तो ये इनका राज क्या है? आपको ये तो शैम्पू क्यों नहीं लगा लेते आप? भाई क्या है ना, देखो
हमारी जो मम्मी है ना वो यहाँ की है, रसिया की है। रशिया की हैं? तो अच्छा, तो वहाँ रशिया में बाल इस तरह से होते हैं कि आप लोग जटाधारी जो रशियन होते हैं वो? ना जी, मम्मी के ब्राउन बाल थे। हाँ। और हम चाहते थे हम मम्मी जैसे दिखें, क्योंकि हमारे बाल काले थे। अच्छा। तो हमने सोचा हम धूप में बैठे रहेंगे और धोएंगे नहीं। तो अब हम बहुत साल हो गए हमने धोए भी नहीं। तो धोए भी नहीं। अच्छा, आपको खोलना, सैलून खोलना चाहिए, क्योंकि आपका स्टाइल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो उसके लिए अगर आप एडवर्टाइजिंग है ना, सैलून खोलिए। अच्छा। कहिए देखिए आप इतने पैसे खर्च करते हैं, मुफ्त में आपके लिए करा के देंगे। आप हमको गंदे पानी से बाल धो के, अच्छा, और बोला थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए, तो ऑटोमेटिकली बाल ऐसे हो जाएंगे। आप बिजनेसमैन भी? हाँ, तो आप कहिए, आप साथ में कर सकते हैं कुछ। दुकान खोलोगे हमारे साथ? दुकान खोल चुका हूँ मैं, झुमरी तले में हमारी है दुकान। मैं बोलता नहीं उसके बारे में, अच्छा नहीं लगता, बट है। हाँ जी, हमको ये लग रहा है आप हमको बहुत ना काट रहे हो हमारा। नहीं आप कैसे भी, आप अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और हाँ जी, एक बात बताओ, ये आप जो आपका तो फादर भी बहुत फनी काम कर चुके हैं जी, और आप भी बहुत कॉमेडी करते हो जी, तो घर पे कॉमेडी करते रहते हो या? करते हैं, डिपेंड। अब बच्चों के सामने ज्यादा भी करेंगे तो फिर वो अपने सीरियसली लेते हैं ना, फिर थोड़ा तो कहीं कड़क होना पड़ता है कि भाई बच्चों, आपके बच्चे नहीं है ना शायद? हमारा है ना छोटा है, मुन्ना है वो। खुद का? आपका खुद का है कि भाड़े पे लिया हुआ आपने? उसकी शक्ल मम्मी से मिलती है सिर्फ। मम्मी है, पता है आपको? हाँ, फीफी हमारी वाइफ चाइना से है। चाइना से? अच्छा, रशिया से नहीं मंगाए? मम्मी आपकी रशिया से है ना आपकी? मम्मी रशिया से, बीवी अपने चाइना से, मेड इन चाइना। बट वो मेड इन चाइना का प्रॉब्लम होता है ना, फिर 2-4 साल में खत्म हो जाती है वो चीजें। हमने तो यही सोच के ली थी। अब वो चले जा रही है। हाँ, तो फंस गए आप? फंस गए हम। भाई जावेद भाई से बात करते हो ना, हमको बहुत मजा आ रहा है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके देख लेना चुटकी शॉपकीपर और वो। हाँ जी, वेलकम बैक टू चुटकी शॉपकीपर और वो। हमारी दुकान पे जावेद जाफरी बैठे हैं, बहुत मजे की बातें कर रहे हैं। आगे सवाल पूछते हैं। सर जी, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी एक बार? हाँ यार, की थी मैंने पॉलिटिक्स। कुछ चीजें मैंने देखी तो मुझे अजीब सा लगा, तो मैं सनक गया। मैं बोला यार हमको भी करना चाहिए, कुछ ठीक ठाक करना चाहिए। वो हालत ऐसे हो गई थी। जैसे क्या देख लिया था? और वो कोई थे साहब, इंटरव्यू दे रहे थे, वो लड़की थी इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिया कि एक्सक्यूज मी सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑफ दिस कंट्री? अब वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो मतलब कुछ बड़ी सी बात होगी, समझ में नहीं आई, लेकिन जो उनको समझ में आया तो उनका जवाब ये था, देखिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हम तो सिर्फ ये कहूंगा कि एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी इज इन डिस्पैरिटी एंड नॉट इन दैट पार्टी, इट इज ऑलराइट। अब ये मैंने बोला बॉस, ये तो बहुत बड़ी, यही प्रॉब्लम है देश का कि हर चीज इकोनॉमी पे है, पॉलिटिक्स भी इकोनॉमी पे है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इकोनॉमी पे, सब खेल इकोनॉमी का है। इकोनॉमी कौन पैसे बना ले भैया, तू तेरा हिस्सा ले ले, मैं मेरा। जब वक्त आएगा, जब तू आएगा तो तू खा ले भाई, जब हम आएंगे हम खा लेंगे, एक दूसरे को खाने देंगे। तो ये चल रहा है। तो मैं जरा उसमें भड़क गया था, तो मैंने कहा चलो यार इसका एक हिस्सा लेते हैं, एक पार्ट बनते हैं। सर जी, आप इतनी जजिंग करते हो बुगी बुगी में, तो हमारी भी कर दो ना डांसिंग की जजिंग। कर देते, चलिए ठीक है। अरे गाना चला दियो। नहीं आते इसकी। हाँ, ये अच्छा था, लेकिन ये जो आपने स्टेप किया ना, ये जो स्टेप है, ये मिठुन दा ने निकाला था और लोग समझते नहीं है। ये पूरा जो था इसमें बहुत गहराई थी आयुर्वेदिक की, पाचन शक्ति के लिए जो काम करता था ये जो। अच्छा, ये जो मिठुन दा का मूवमेंट है ना, ये पूरा पाचन शक्ति, हथड़ियां जो है पूरी तरह से पूरी मिलके पूरी बहुत फायदेमंद होते थे। हमारे हिंदी फिल्मों के स्टेप जो होते थे ना, कई चीजों के काम आते थे ये स्टेप्स, लोग समझते नहीं थे। जैसे कौन से स्टेप्स? जैसे कि अभी वो माधुरी जी ने एक स्टेप किया था, चने के खेत में, ये स्टेप था ना। ये क्या है, आप 2 गायों का दूध एक साथ निकाल सकते हैं ये तो बहुत काम की चीज है। लोगों ने समझा नहीं उसको। अच्छा, अब धर्म जी डांस करते हैं ये सब, ये उनका स्टेप है ना, ये करके। इसका मतलब ये तो ये क्या है ना, आपके जो मच्छर मक्खियां होते हैं ना, अच्छा, वो भगाने के लिए बहुत काम आता है। ये ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक चीजें होती है, कई चीजें। अभी शत्रु जी उनका एक स्टेप है ये। तो ये जब आप बैल के ऊपर बैठते हैं, उसके सींग पकड़ के जो लेफ्ट राइट स्टीयरिंग होती है ना, तो उसके काम आता है। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो इस तरह से पूरा एक स्टीयरिंग चल जाती है। और फिर गांव में जब कुएं में आप पानी भरते हैं कुएं से, तो वो काम आता है स्टेप के, पानी फेंका फिर पानी खींचा। तो ये पूरा सारी चीजें, बहुत चीजें लोग
बताते नहीं। डांसिंग में हो जाएगा। हाँ, डांसिंग में कई कितना मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। ये जो स्टेप्स होते हैं, अभी जैसे कि देव आनंद साहब थे, वो उनका जो पूरा जो स्टेप होते थे, पूरा ये पूरा ये पैर ये करके ये चलना भागना ये पूरा, तो उसमें देखिए पूरा पैर, घुटने, कलाइयाँ, फेस का भी पूरा, अच्छा, होंठ, जबान, हाथ, हर चीज का मूवमेंट। उसका फायदा क्या होता है? उसका पूरी बॉडी एक्सरसाइज होती थी और लोगों को समझ में नहीं आता था। अभी धूप में जाया तो धूप से बचने के लिए भी मनोज कुमार साहब का स्टेप था ये कि आप धूप कभी लगेगी नहीं, आपका फेस काला नहीं होगा, आपके इससे बास भी नहीं आएगी। हाँ, किसी से अगर कर्जा लिया, किसी से मुंह छुपाना है, वो कई चीजों के काम आता है। तो ये बहुत चीजें। अच्छा। संजय दत्त साहब डांस करते थे ना, उनका ये स्टेप फेमस था ये। हाँ, ये बड़ा। तो ये क्या होता है, अभी मुंबई में, खासतौर से मुंबई में आप रेलवे स्टेशन पे चलते हैं, हाँ। तो बहुत भीड़ होती है, तो भीड़ हटाने के लिए ये हट तो ये सब इट्स गुड, कंट्रीब्यूट करते हैं, सब स्टेप होते हैं। चरका का तो आपने कुछ बताया नहीं। हाँ, वो काका राजेश खन्ना साहब, अभी जैसे पैम्फलेट बांटते हैं आप, पैम्फलेट लेके ना, ये पैम्फलेट बांटे, दो हो जाएंगे। हाँ, दो एक साथ, या तो ये जो होता है ना कि कुछ फेंकना है, पैम्फलेट बांटने के नॉर्मली बहुत काम आता है। अच्छा। जो खास तौर पे सड़कों पे लोग, गरीब बच्चे जो होते थे, पैम्फलेट बांटते थे, तो उन्होंने, उनके हीरो हैं काका जी। ये छुटकी मैडम के डांस स्टेप का क्या हुआ फिर? उनको क्या मतलब होगा? वो हमको देख के ये सब करती है। चुटकी मैडम ठीक है, वो जो करती हैं, आप तो कुछ बताते कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, वो मतलब वो मेरे पीछे पड़ी। हाँ जी, हमको तो पैसे, वो सिर्फ शॉपिंग करने आती हैं, कुछ खरीदती है नहीं। हाँ, लेकिन बाद में फिर वो किस तरह से आप पैसे वसूल करते हैं वो भी हम जानते हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं बात वही कर रहा हूँ जो है ठीक। हाँ जी, एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हमने ब्रेक डांस दिखाया, एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनके मुंह से गाना सुनेंगे। हाँ जी, वेलकम बैक टू चुटकी शॉपकीपर। और वो हमारे साथ बैठे हैं जावेद भाई, और बहुत एंटरटेनिंग हो रखे हैं। वही सर जी, आप कह रहे थे कोई गाना बना दो ना हम पे। अच्छा देखो, एक थोड़ा रैप में कुछ बात करते हैं, तो उसमें लेकिन बीट देनी पड़ेगी आपको। बीट मतलब कबूतर वाली बीट नहीं, जो अरे ठीक है, आप जैसे डकार मारते हैं, आप इस तरह से आप कर दो, लेकिन बीट मिल जाएगी मुझे। अच्छा, हाँ, तो आप मुझे बीट दे दें। हाँ, बीट। लाफ्टर की खुली है एक नई दुकान, जिसका दीवाना है देखो सारा जहान। जब जब आती हैं यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ, तब तब होती हैं दिल खोल के यहाँ मस्तियाँ। भाई थैंक यू, आपने हमारी बहुत तारीफ कर दी। खत्म नहीं हुआ ना पाजी, आगे भी तो बीट देते रहो तुम। अच्छा। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ तेरे सारे राज, हरकतों से अपनी तो आएगा नहीं बाज। सामने तू सबके कहता है तू बेंगी, शटर डाउन करके बाद में होता है हैंगी। तेरी चुटकी जी ने बताया मुझे। अरे हम कुछ नहीं करते, हम बहुत शरीफ हैं। हाँ बिल्कुल, आप कुछ नहीं करते, सामने वाले को करने देते हैं, सब पता है मुझे। अरे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हो आप तो, बिल्कुल जी। हाँ जी, आप तो बड़े वेरी स्ट्रेट मैन हो आप। हाँ, ये बात भी सही है। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, कसरत? हाँ, कसरत कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ये आजकल का हर कोई, ये जो हीरो होते हैं ना, हाँ बोलते सिक्स पैक जी। हमने कहा जी शादी होने के बाद तो फैमिली पैक हो जाता है। हाँ, तो आपने रखी हुई है? 6 रखा है? नहीं 6 नहीं, हमारा ठीक ठाक चल रहा है। वो पैक वैक में नहीं जाते। पैक दे दे, हमारे पास बिस्किट आप है। बिस्किट पैक थे ना, वो लगा दीजिए ना। कोई एक मेरा फोटो बड़ा अच्छा था, ऐसा कुछ बिस्किट कैसे लगा रहे, बिस्किट का पैकेट लगा दीजिए यहाँ पे। आई सर जी, आपकी वो एडवर्टाइजिंग थी ना, कांच तोड़ के जो आते, ये बेचारा काम के बोझ कमा, इसे चाहिए हमदर्द का सिंगारा। हाँ, वो बहुत जोर की थी। हाँ जोर की थी, मुझे भी बहुत जोर की लगी थी। कांच असली में लग गया था? नहीं जोर की लगी थी, बाथरूम गया था मैं। आप हमको हमारी बातों में घुमा देते हो। वैसे हमको लगता है इसी बात के आपको बहुत पैसे मिलते होंगे। हाँ, लगाने के। क्या लगाने? मतलब शब्दों को। अच्छा सर जी, आप इतने बड़े बहुत पुराने एक्टर हो, और आपकी बॉडी पुराने, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बंगाल की दुकान से उठा के लाए, पुराने एक्टर हैं ना, कि मतलब वो फ्रेश एटीट्यूड फ्रेश है। पर वैसे मतलब काफी टाइम से एक्सपीरियंस है आपका जी। तो हम ना, आपकी बॉडी भी अच्छी है और आपकी लैंग्वेज भी अच्छी है। बॉडी लैंग्वेज सिखाओगे हमको थोड़ी? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। बॉडी क्या सिखानी है, बॉडी तो आपकी भी ठीक ठाक है, फिट हो आप, और क्या चाहिए। अच्छा, तो लैंग्वेज में जैसे होता है अलग अलग, हमारी दुकान पे ना अलग अलग कस्टमर आते हैं, कोई गुजराती होता है, सिंधी होता है, कोई बंगाली होता है। हाँ ये जरूरी है, हिंदुस्तान में इतनी विभिन्न किस्म की भाषाएं हैं। जैसे हमारे दोस्त की एक वो है बिहार के, तो उन्होंने कहा तो उनकी विधवा भैंस है जो, उसका नाम लाजवंती है। तो लाजवंती को लेके आया, बोलते जो हम लेके जा रहे हैं इसको, इनका टेस्ट हो रहा है, हमने इंग्लिश सिखाया है। तो मैंने कहा भाई इंग्लिश सिखाई? बोलते हाँ, आप कोई भी सवाल पूछो। फिर वो खुद पूछते थे, हाँ लाजवंती अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ओबा। फिर वो कहती थी माँ। तो उन्होंने इस तरह से काफी इंटेलिजेंट गाई थी।
अच्छा, फिर तो गुजराती भी बोलती हाँ है। गुजराती, तो गुजरात में क्या होता है ना कि देखो बॉस ने गुजरात में ना हर बात के ना ऐसे बात करने का ढंग होते हैं ना, तो एक एक्सेंट हुए कि हमारे बच्चे का नाम नहीं हमारे रखा, तो मेरे पहले बच्चे का नाम तो मैंने बोले सचिन, सचिन। अच्छा, तो हमने पूछा भाई आपके दूसरे बच्चे का नहीं, वो उसका भी नाम तो सचिन है। तो बोले वो जो तीसरा बच्चा है नहीं वो पे सचिन है। बोला 11 बच्चे पैदा किए। बोले तो 11 के 11 सचिन है। बोलते हाँ सबके नाम सचिन है। मैंने बोला भाई अगर ऐसा बात है तो फिर आप जब पुकारते हैं तो किस बच्चे को पता है किसको पुकार रही हो? नहीं सब लोग के सरनेम डिफरेंट है जी। तो वो उस टाइप से गुजरात का एक एक्सेंट अलग होता है। फिर ये कैसे कर लेते हो? मतलब साथ साथ आप चलता रहता दिमाग में। हाँ मेरा बड़ा चालू दिमाग है, चलता रहता है। इसका मतलब ये इसीलिए ना आप बहुत टाइम से यहाँ इंडस्ट्री में अपनी जगह बना के टिके हो। देखो एक्टर को क्या होता है ना, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, वो काम आता है एक्टिंग में। जैसे आप बोल रहे हैं अभी मैं आप जैसे मिले तो मुझे एक कैरेक्टर याद आ जाएगा कि हाँ, तो डेटा बैंक में डाल देते हैं जहन में कि भाई ये ऐसा बोलता है, ये ऐसे चलता है। तो फिर जब कभी कुछ कैरेक्टर प्ले करना होता है तो आप मिक्स कर देंगे, थोड़ा इसमें से ये ले लो, इसकी आवाज़ ले लो, इसकी चाल ले लो। जैसा वो एग्जैक्टली की बात कर रहे हैं Exactly. तो फिरोज खान साहब का एक स्टाइल था, उसको फिर बड़ा चढ़ा के उनका चलने का मैं नहीं जानता उनका वो जो फेस था, तो वो करके मिक्स कर दिया, फिर बुरी इंग्लिश कहीं और से उठा के डाल दी। अच्छा। तो एक कैरेक्टर बन गया, जैसे कि वो सिंह इज किंग में था, बाज है वो दारा सिंह साहब से इंस्पायर होके फिर वो पंजाबी डाल के तो वो एक कैरेक्टर बन गया। पर आपने लेडीज भी किया, आप बहुत सुंदर लग रहे थे एक पिक्चर में, हमने देखा था। लेडीज बने थे जी। हाँ मैं उसके लिए बहुत रिसर्च की। आई चुटकी मैडम की कॉपी कर दो ना। शॉपकीपर आई जी, मल्लम है, आई है, सूजी है, आई है, लगा लेना। आई थैंक यू, आप आने बहुत हमको एंटरटेन कर रहे हो आज। और अच्छा लगा आपको मिलके यार, आप भी बहुत एंटरटेन करते हो। ये काम करते हैं हम, आपको ना अपनी तरफ से बिस्किट देते हैं। अरे क्या बात है सर, ये हमारा गिफ्ट टेम्पर है, है टेम्पर। सर, बहुत इसको खाना मत किसी नहीं, को। ये फफूंदी वाला है ना, ये सही है। ये आगे गिफ्ट ग्रीन बिस्किट है। हाँ, ये मैं हम दूसरे को ऐसे ही करते हैं ना, जैसे फूल मिलते हैं हाँ। तो अगले दिन हम फूल किसी और को कार्ड ला के दे देते हैं ताकि फायदा काम आ जाए ना। काम हम ऐसे कहा उसी काम आएगा, आपके पैसे बचा देगा। बिल्कुल। ये बर्थडे हो, दिवाली की मिठाइयाँ आती हैं, मिठाई तो देना, तो खुद मत खाना है हमें। नहीं हमने वो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। तो ये आप आए बहुत अच्छा लगा। आपके मैं बालों के लिए भेजूंगा, कुछ उपाय है मेरे पास। क्या उपाय? ये आपके बाल जो ठीक ठाक हो जाएंगे एकदम स्मूथ, जैसे रशियन टाइप हो जाएंगे। कैसे? वो मैं भेजूंगा आपको, वो फिक्र मत करो आप। अच्छा। वो गौमूत्र से नहीं बनाओगे, वो कुछ और चीज से बनाओगे, मैं भेजूंगा। गोगू नहीं वो भेजूंगा मैं आपको, वो है एक मिक्सचर बहुत अच्छा। आई भेज देना हमारे लिए। बहुत अच्छा। और आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए बहुत। हाँ बहुत थैंक यू। और आप चुटकी के साथ जरा शराफत से रहा करो, ज्यादा मत एक्सप्लॉइट करा करो उसको, ठीक है ना? आप बहुत एक्सप्लॉइट करते ये हो। हम नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं वो सब पता है मुझे आप क्या करते हैं, बट ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी, गुड लक आपको भी। हाँ जी, good और luck। आते रहना हमारे पास। हाँ जी, थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ जी, आते रहना। बिल्कुल आते रहेंगे। हाँ जी, हम तो इनका फोन नंबर लेना भी भूल गए, नहीं तो फोन करके इनके घर होम डिलीवरी करा देते हैं चीजों का। कोई बात नहीं, हम आपको फिर से जल्दी मिलेंगे। देखते रहना छिटकी शॉपकीपर और वो। आई मिनी Shopkeeper, आई मिनी shopkeeper, shopkeeper, आई मिनी shop.